यशोदा, लो फ्रूट्स खा लो। देखो यशोदा, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी तो फिर पीहू का ख्याल कैसे रखोगी? और पीहू का ख्याल रखने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए तुम्हें ये फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। लो। जब से पीहू पैदा हुई है ना, उसका कोई फंक्शन नहीं हुआ। मैं इसकी छठी मनाना चाहती हूँ। छठी? हाँ भैया, बच्चा पैदा होने के बाद एक रस्म मनाई जाती है, उसी को छठी कहते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम पीहू की छठी मनाएंगे ना। बहुत बड़ी पार्टी देंगे, बहुत सारे लोगों को भी बुलाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर लो फ्रूट्स खाओ। बैठो बैठो बैठो। चाबियां दो। चाबी? हाँ, इस ड्रॉर की चाबियां। ये हमारा पर्सनल ड्रॉर है अविनाश, हम इसकी चाबी आपको नहीं देंगे। पर्सनल? ये हमारे तुम्हारे बीच पर्सनल कब से हो गया? बैठो 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 रिमझिम। क्यों रिमझिम? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह बाकी नहीं रह गई है, मेरी बातों का कोई मोल नहीं रह गया। हम नहीं जानते आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे चरित्र पे दोष लगा रहा हूं, लेकिन हर दोस्ती की एक सीमा होती है। लेकिन तुम्हारी और अनुराग की दोस्ती की कोई सीमा रह ही नहीं गई है। तुम किसी भी वक्त उसके साथ बाहर चली जाती हो, किसी भी वक्त उससे मिलने चली जाती हो, वो मिलने चला आता है। बताओ ना, ऐसा क्या है कि तुम सुबह का इंतजार नहीं कर सकती? तुम्हें उसे रात के अंधेरे में ही मिलने जाना पड़ता है, रात में ही उससे बात करनी पड़ती है। क्यों? किसका फोन है? अनुराग का। हेलो। डॉक्टर सिमरन तुम्हारे घर आ रही हैं कल, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, यशोदा भाभी के लिए। अनुराग, हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जरा लेते आना। श्योर, व्हाई नॉट। ओके। हाँ। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? कितना चाहते हैं हमें, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। रुक जाओ रिमझिम, क्या कर रही हो? अविनाश को खुद से दूर करना चाहती हो कि वो तुमसे नफरत करे, तो क्यों जाके बातें सुलझा रही हो? क्यों प्यार जताना चाहती हो? उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते ना, लेकिन सोचो, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, तुम्हारी याद में वो रोज आंसू बहाएगा, तब क्या कर पाओगी? रिमझिम, आज मौका है तुम्हारे पास,
इन आंसुओं को नफरत में बदलने का। बदलने दो उनको नफरत में। अविनाश के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी रिमझिम। क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे बात करने आई थी, मुझे मनाने आई थी। उससे अब मेरा दुख देखा नहीं जाता। क्यों मुझे ऐसा लगा कि अब भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कहने आई थी कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं वो मेरी गलतफहमी है। लेकिन आई थी तो चली क्यों गई? क्या वो मेरा तमाशा देखने आई थी? क्या बात है मेरे यार, बड़ी टेंशन में घूम रहा है सुबह सुबह। नहीं। अरे यार, ये तेरी टेंशन लेने की उम्र है। खा पी ऐश कर, मजे कर। ये छोटी मोटी बातें जिंदगी में चलती रहती, फिक्र क्यों करता है? कम ऑन शेयर। अविनाश, हमने खाना लगा दिया है, चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैं नाश्ता कर चुका हूं मालिनी के साथ। चलता हूं भैया। अरे सुन यार, तू अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों मुंह लटका लिया अपना? रिमझिम, मेरे भाई में थोड़ा बचपना है अभी। बेटा, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा उसे। भैया हम अभी आते हैं। चलो मालिनी। मालिनी सुनो, एक मिनट। अविनाश, क्या बात है रिमझिम? ऑफिस जाते जाते पुलिस स्टेशन ज़रूर चले जाना, इन्हें साइन करना होता है। अगर 2 दिन का गैप हो गया तो पुलिस प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है। मालिनी, इनसे कह दो कि मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और पुलिस क्या प्रॉब्लम खड़ी करेगी? प्रॉब्लम खड़ी करने वाले और बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं। अविनाश, रिमझिम ठीक तो कह रही है। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रहा हूं मालिनी? मैं भी तो ठीक ही कह रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पुलिस मुझे कैद कर लेगी ना। कर ले कैद। वैसे भी बेईमानी रिश्तों की कैद से वो कैद ज्यादा बेहतर है। अब तुम्हें चलना तो चलो, मुझे देर हो रही है। हेलो डॉक्टर सिमरन। क्या बात है माँ? राकेश बेटा, डॉक्टर कुछ कहना चाह रही हैं हमसे। जी जी, मैंने आप सबसे 24 घंटे का वक्त मांगा था। मैं यशोदा पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। एक्सपेरिमेंट? जी, यशोदा जो हर वक्त एक बेजान गुड़िया को अपने गोद में लेकर घूमती रहती है, मैं उसकी बाहों में एक जीता जागता बच्चा देना चाहती हूँ ताकि वो उस बच्चे से रिलेट कर सके। ये मीनाक्षी हैं। ये अपना बच्चा यशोदा की बाहों में देने के लिए तैयार हैं।
देखिए, मुझे डॉक्टर सिमरन के विश्वास पर पूरा विश्वास है। और आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना। अगर एक माँ दूसरी माँ के टूटे दिल को राहत पहुँचा सकती है तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है डॉक्टर, लेकिन इनका नतीजा बुरा भी तो हो सकता है। अपना बच्चा खो के यशोदा की क्या हालत हो गई है। अब उसे ये विश्वास दिलाना कि उसका बच्चा जिंदा है और वही बच्चा उसे वापस ले लेना, क्या उसके साथ ये अन्याय नहीं होगा? किसी ने सोचा है उसकी क्या हालत होगी? इस बारे में मेरी और डॉक्टर सिमरन की काफ़ी बातचीत हो चुकी है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यशोदा भाभी कैसे रिएक्ट करेंगी। ही इज़ राइट, हम नहीं जानते कि यशोदा किस तरह रिएक्ट करेगी, लेकिन कभी कभी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी खानी पड़ती है। और बुआ जी, आपने जैसा कहा, हाँ ये शायद यशोदा पर अन्याय होगा, लेकिन जब यशोदा खुद से पहचान करेगी वो इस दुख का सामना भी कर पाएगी। हाँ, लेकिन अगर यशोदा ने खुद बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो हम तो इसके गुनहगार हो जाएंगे ना। देखिए, ये बात मैं डॉक्टर सिमरन से ऑलरेडी कह चुकी हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर सिमरन पर पूरा भरोसा है। पर ऐसा अजीबो गरीब इलाज हमने तो कबू नहीं सुना। देखिए, एक बार यशोदा अपने दुख की कैद से निकल जाए, जब उसे ये पता चल जाए कि वो कौन है, वो अपने आप को पहचानने लग जाए, आप सबको पहचानने लग जाए, जब उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि पीहू उसकी अपनी बच्ची नहीं है, तो ये मुमकिन है कि वो बहुत हाइपर बिहेव करे, बहुत पॉजेसिव बिहेव करे। ये भी हो सकता है कि वो रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन ये रिस्क हमें लेना है। मैं मानती हूँ कि एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन इस वक्त ये रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात डॉक्टर अनुराग और मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, और ये बात तो है कि ये डिसीजन फाइनली आप लोगों ने लेनी है, ख़ास तौर पर आपने राकेश जी। मीनाक्षी अपना बच्चा देने के लिए तैयार है, मैं यशोदा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फैसला तो आप ही ने करना है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। राकेश बेटा, जरा सोच समझ कर। हाँ, यशोदा की जो हालत है उसमें सुधार लाने के लिए अगर मुझे उम्मीद की कोई एक किरण भी नजर आती है ना, तो मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर सिमरन, आप अपना एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो यशोदा, पहचाना मुझे? हम मिल चुके हैं पहले। डॉक्टर सिमरन। ये क्या, तब तुम इस गुड़िया को लेकर बैठी हो? ये गुड़िया नहीं है, मेरी बेटी है पीहू। आई एम सॉरी।
यशोदा, राकेश बेटा, यशोदा को अंदर ले जाओ। आओ यशोदा। जाओ, आराम करो।